डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम प्रभजीत है और ये मेरे साथ घटी वो घटना है जो मुझे आज तक डरा देती है। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में पला बड़ा और अमेरिका तक पहुंच गया। लेकिन मैं अमेरिका लीगल तरीके से नहीं आया था। मेरे गांव में कोई अच्छा काम नहीं था और ना ही मैं शहर में अच्छा काम ढूंढ पा रहा था। मैं अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता था, इसीलिए मैं इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंच गया था। मैं मेक्सिको की दीवार फांदकर अमेरिका पहुंचा था और मैं यहाँ पेंसिल्वेनिया इलाके में रह रहा था। यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा काम भी मिल गया था और मैं थोड़े थोड़े पैसे अपने परिवार को भी भेज रहा था। ये मेरे लिए अच्छा था। शायद इस तरीके से मैं यहाँ पर सिटीज़न कभी नहीं बन पाता, लेकिन मैं पैसे तो अच्छे कमा रहा था। मैंने सोचा हुआ था कि मैं यहाँ पर 5 से 10 साल काम करूँगा, काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और वापस चला जाऊँगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ भुगतूंगा जो मैंने भुगता। मैं यहाँ पर एक स्टोर पर काम किया करता और ज़्यादातर सबसे कम ही बात करता। मैं किसी को ये नहीं बताना चाहता था कि मैं इलीगल तरीके से यहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि अगर पुलिस वालों को पता लग जाता तो वो मुझे डिपोर्ट करके भारत भेज देते। वैसे भी मैंने अपना पासपोर्ट फाड़ दिया था ताकि अगर मैं पकड़ा भी जाऊँ तो उनको ये पता ना लगे कि मैं भारत से आया हूँ और मैं यहाँ पर कुछ महीने जेल में रहकर बाहर निकल आता। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। मैं जब स्टोर पर काम कर रहा था तो वहाँ पर 3-4 गोरे लड़के आए। वो सामान को अपनी जेब में भरकर बाहर की तरफ जा रहे थे और मैं उन्हें रोकना चाहता था। मैं वहाँ पर काम तो करता था, इसी के साथ वो मेरे अंकल का स्टोर था और मैं अंकल का कोई सामान चोरी नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैं उन सब से भिड़ गया। उनसे मेरी काफ़ी हाथापाई हुई और मैंने उनको काफ़ी घूंसे मारे, लेकिन संख्या ज़्यादा होने के कारण उन्होंने मेरी काफ़ी अच्छी तरह से पिटाई कर दी थी। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। इस पिटाई को कई लोगों ने देखा और वो मुझे बचाने आ गए। इसके बाद एक बंदे ने पुलिस को कॉल कर दी थी। अब वहाँ पर पुलिस आ गई थी और वो मेरा बयान ले रही थी। इसी के साथ पुलिस वाले ये भी जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता था और मैं उन्हें गलत ही बताना चाहता था, लेकिन शायद वो इस बात को पहचान गए थे कि मैं गलत तरीके से अमेरिका में रह रहा हूँ, इसलिए वो मुझे भी दोषी मान रहे थे। मैं उन्हें ये बिल्कुल नहीं बता रहा था कि मैं भारत से आया हूँ, इसीलिए शायद उस गुनाह का बोझ मुझ पर भी डाला जा रहा था। पुलिस वालों ने उन चोरों को तो नहीं पकड़ा, लेकिन वो मुझे पकड़कर जेल में ले गए। ये मेरे लिए मुश्किल की बात थी, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे 10 से 15 दिन ही वहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन 10 से 15 दिन निकालने के बाद मुझे बाहर छोड़ दिया जाएगा। तब शायद मेरा कोई ना कोई काम बन जाए या यहाँ पर मुझे वर्क परमिट मिल जाए। पहले तो मुझे सज़ा सुनाई गई और मुझे पता लगा कि सच में मुझे 15 दिन जेल में रहना था, लेकिन ये 15 दिन मुझे काफ़ी मुश्किल से निकालने थे। मैं पकड़ा जा चुका था और उन्हें सब पता लग गया था, लेकिन मेरे मन में ये डर था कि कहीं मुझे किसी और देश ना भेज दिया जाए। लेकिन 15 दिन निकालने के बाद शायद मुझे कोई काम मिल जाता, या शायद मैं लीगली वहाँ पर पक्का हो सकता, या मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देता। लेकिन अब तो मैं जेल में पहुंच गया था। मैंने ज़िंदगी में जेल कभी नहीं देखी थी, लेकिन इस देश में आकर मुझे ये भी देखना पड़ा। यहाँ पर कमाई तो अच्छी है, लेकिन ये रिस्क भी लेना तो पड़ता है। ये मेरा जेल में पहला दिन था और मुझे यहाँ पर ये देखना था कि मैं कैसे ये 15 दिन निकालूँ। मुझे पता है अमेरिका की जेल्स बहुत ही ख़तरनाक हैं और यहाँ पर आकर हर कोई क्रिमिनल बन ही जाता है, भले ही वो सही तरीके से पकड़ हो या गलत तरीके से।
भले ही उसने कोई क्राइम किया हो या नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर वो बदल जाता है और वो दोबारा वैसा नहीं रहता। और वैसे भी मैं पेंसिल्वेनिया की इस जेल में था जो काफ़ी बदनाम थी। यहाँ पर काफ़ी खूंखार क्रिमिनल्स को रखा जाता था और अब मुझे भी यहीं पर कुछ दिन गुजारने थे। मैंने पहला दिन तो अकेले ही गुजार दिया, लेकिन दूसरे दिन मुझे बाहर गार्डन में जाना था। यहाँ पर सबको थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता और उसके बाद वहाँ पर हम घूम सकते और खेल सकते। मैं पहले बाहर गया और काफ़ी काम करने लगा। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैं बाहर थोड़ा घूम सकता हूँ। लेकिन मैंने वहाँ पर देखा कि अलग अलग गैंग्स के लोग अलग अलग भीड़ में खड़े थे। वो सब मेरी तरफ देख रहे थे जैसे मैं किसी और ही देश से आया हूँ और कुछ अलग सा हूँ। मैंने देखा कि हर देश के लोग वहाँ पर थे, हर रंग के लोग थे, शायद हर धर्म के लोग भी थे, लेकिन वो मुझे अलग नज़रिए से देख रहे थे। मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मैं जानता था कि ऐसे क्रिमिनल नए लोगों को कभी कभी मार भी देते हैं और ऐसा वो सिर्फ शर्त जीतने के लिए करते हैं। मैं जानता था मुझे उनसे बचना होगा, लेकिन मुझे किसी तरह से वो 15 दिन गुजारने थे। ये पहला दिन था और मैं हर किसी से दूर ही बैठ रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि 2 काले लोग मेरे पास आकर बैठ गए। वो जानबूझकर मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं एक तरफ मुंह करके उनसे बात नहीं कर रहा था। तभी मैंने देखा कि उन दोनों ने मुझे पकड़ा और मेरे पेट में घूंसे मारने शुरू कर दिए। मैं जानना चाहता था वो मुझे क्यों पीट रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ नहीं सकता था। मैं उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने देखा कि 4-5 लोग और आए और वो भी मुझे पीटने लगे। वो सब मुझे काफ़ी पीट रहे थे और मैं चीखें मार रहा था। तभी मैंने देखा वहाँ पर पुलिस वाले आ गए और उन्होंने उन्हें रोक लिया। लेकिन अब मेरी काफ़ी पिटाई हो गई थी और मेरे शरीर पर काफ़ी निशान पड़ चुके थे। अब पुलिस वाले मेरा इलाज करने के लिए मुझे एक जगह पर ले गए और वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर मुझे इसी तरह से जीना होगा। मुझे उनसे लड़ना होगा या उनसे मिलना होगा। ऐसा ही जेलों में होता है। उसके बाद दूसरे से तीसरे दिन मैंने कुछ दोस्त बनाने की कोशिश की। मैं थोड़े दोस्त बनाकर भीड़ बनाना चाहता था ताकि अगर कोई मेरे पास आए तो मैं बच सकूं। हम एक दूसरे की सुरक्षा कर सकते थे। ऐसे ही मैं अपने दिन गुजार सकता था। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं सिर्फ 15 दिन के लिए आया था, लेकिन मुझे किसी तरह से ये दिन तो निकालने थे। इसी तरह से एक बार मैं गार्डन में घूम रहा था और वक्त शाम का हो गया था। तभी मैंने देखा वही काले 2 लड़के मेरे पास आए और मुझे खींचकर एक तरफ ले गए। वो फिर से मेरी पिटाई कर रहे थे, लेकिन अब मैं जमकर उनसे लड़ा और मेरे हाथ में एक पत्थर आ गया। मैंने उस पत्थर से उन दोनों की जमकर पिटाई की। वो दोनों मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मुझे पता था या तो वो मुझे मार देते या मुझे उनको मारना था। मैंने उन दोनों के सर पर इतनी बार पत्थर से वार किया कि वो दोनों बेहोश हो गए। लेकिन उसके बाद पुलिस वाले आए और मुझे पकड़कर ले गए। मुझे एक अलग ही कमरे पर रखा गया था और मुझे बताया जा रहा था कि उन दोनों काले लड़कों में से एक की मौत हो गई थी। ये मेरे लिए काफ़ी खतरनाक बात थी, क्योंकि मैं अब वहाँ पर सिर्फ 15 दिन ही नहीं, शायद ज़्यादा दिन बिताने वाला था। मेरे लिए ये मुश्किल की बात थी। मुझे अब इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया और वहाँ पर मेरे साथ जेलर बात कर रहा था। वो मुझे बता रहा था कि हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। ये इसी तरह से नए लड़कों को परेशान करते हैं, लेकिन तुम पहले हो जिन्होंने इनमें से किसी एक को मार दिया हो। वो सब तुमसे डर रहे हैं और शायद हो सकता है तुम्हें अब जान से मारने की कोशिश करें। वैसे भी तुम्हारी सज़ा को बढ़ाया नहीं गया है। तुम्हारे लिए एक ऑप्शन रखी गई है, या तो तुम पीछे वाली काली कोठरी में 3 दिन बिता लो, या तुम्हें यहाँ पर 1 साल और बिताना होगा। अगर तुम वो 3 दिन बिताते हो तो तुम्हें 15 दिनों में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम उस काली कोठरी में नहीं जाना चाहते तो तुम्हें यहाँ पर पूरा का पूरा 1 साल बिताना होगा। मैंने मन बना लिया था कि मैं उस काली कोठरी में 3 दिन रहूँगा, इसीलिए मैं 15 दिनों में बाहर आ जाऊँगा। मैंने जेलर को बता दिया था कि मुझे अब
उस काली कोठरी में ही रहना था। इसे बताकर मैं बाहर आ गया था। जब मैंने बाहर आकर बाकी कैदियों को बताया जो मुझे जानते थे, तो वो मुझे कहने लगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस काली कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी नहीं आया। वहाँ पर ज़्यादातर 30 दिनों के लिए लोगों को भेजा जाता है और कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। तुमने 3 दिन के लिए हाँ कैसे कर दी? लोगों का मानना है वो काली कोठरी शापित है। वहाँ पर इतने लोगों की मौत हो गई है कि उन सब की आत्मा वहीं पर घूमती है और जो भी वहाँ पर आता है वो उसे वापस जाने नहीं देते। मेरे मन में भी अब यही ख्याल आ रहा था कि क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्या मैं वहाँ से बच पाऊँगा। लेकिन मैंने हाँ कर दी थी और मुझे वहाँ से बाहर निकलना था और इसी कारण मुझे उस काली कोठरी में जाना ही था और अब वहाँ पर जाने का वक्त आ गया था। ये 5वां दिन था और मुझे काली कोठरी में ले जाकर छोड़ दिया गया। ये एक बहुत ही छोटा सा कमरा था जहाँ पर ज़्यादा रोशनी नहीं थी। वहाँ एक छेद से रोशनी आ रही थी। शायद किसी कमरे की लाइट थी वो, जो छेद के ज़रिए अंदर आ रही थी और अंदर रोशनी कर रही थी। लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं जलती और वहाँ पर पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता। ये कमरा 10 बाय 10 का होगा और बहुत ही छोटा था। यहाँ पर कोई बिस्तर नहीं लगाया गया था और इस पूरे अंधेरे कमरे में मुझे 3 दिन बिताने थे। मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादातर सोकर ये वक्त बिताऊंगा ताकि 3 दिन जल्दी निकल जाए। लेकिन मुझे डर था इस अंधेरे में सच में कोई भूत प्रेत हैं या नहीं। मुझे सुबह 9 बजे छोड़ा गया था और लगभग 12 बजे तक मुझे कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ जिसे मैं खतरनाक कह सकूं या भूतिया कह सकूं। मुझे यकीन था कि यहाँ के लोग शायद बेवकूफ़ हों और भूतों पर यकीन करते हों, और जो भूतों पर यकीन करता है उसी के साथ ऐसा होता है। लेकिन मैं भूतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, शायद इसीलिए मुझे ऐसी किसी चीज़ से गुजरना ना पड़े। मैंने तो यही सोचा था। इसीलिए 12 बजे तक मुझे कोई एहसास नहीं हुआ और 12 बजे के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। मैंने सोचा कि दोपहर का वक्त मैं सोकर गुजार देता हूँ, उसके बाद शाम को उठूँगा और यहीं पर घूमने की कोशिश करूँगा और रात को फिर से सो जाऊँगा। पूरे के पूरे 3 दिन मैं इसी तरह से ज़्यादा सोकर गुजारूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने सोने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ इतनी शांति वाली जगह मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ पर तो अपनी ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी और ऐसी आवाज़ में आप सो नहीं सकते। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बीपी बढ़ गया हो, लेकिन वो बिल्कुल सही था। यहाँ पर शांति ही इतनी थी कि मेरी सांस की आवाज़ आ रही थी, मेरे दिल की धड़कन की आवाज़ आ रही थी। और आप यकीन कीजिए, अपनी दिल की धड़कन की आवाज़ भी बहुत खतरनाक होती है। मुझसे वो सुनी नहीं जा रही थी। वो बार बार धक धक की आवाज़ मुझे डरा रही थी और इस अंधेरे में मुझे डर लग रहा था। इसी तरह से शाम का वक्त हो गया और मुझे नींद तक नहीं आई। मैं काफ़ी डरा सहमा सा एक तरफ बैठा हुआ था और मैं ये इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ पर खाने को कुछ तो आएगा। सुबह के वक्त मैंने कुछ नहीं खाया और मैं इंतज़ार करता रहा। ना ही कुछ खाने को दोपहर को आया और ना ही शाम को। मैं ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पर खाना आता ही नहीं तो फिर भी मैं 3 दिन तो गुजार लूँगा। लेकिन जिनको सज़ा मिलती है 30 दिन की, वो बचेगा कैसे? कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो ज़िंदा कैसे बचेगा? वो एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर था। इतना लंबा समय ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब शायद ये रात का वक्त था। यह भी मेरा अंदाज़ा ही था। यहाँ पर तो कोई घड़ी नहीं थी और मुझे ये पता लग ही नहीं रहा था कि वक्त कौन सा हो गया है। लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी और मुझे पता था नींद आने का मतलब है ये रात का वक्त है और पक्का ही ये रात का वक्त होगा, इसलिए अब मुझे सो जाना चाहिए। मैं जैसे ही नीचे लेटा, फिर से मुझे अपनी ही धड़कन की आवाज़ सुनाई देने लगी। लेकिन अब मुझे नींद आ गई थी
और मुझे सोना था। मैंने जैसे ही आंखें बंद की होंगी शायद मुझे नींद आ गई। मैं काफ़ी अच्छी नींद सोया, लेकिन जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मैं बिल्कुल खुले में बैठा था। मैं किसी काली कोठरी में नहीं था, बल्कि खुले आसमान में बैठा था। मुझे लगा कि शायद मुझे बाहर छोड़ दिया गया होगा या ये कोई सपना होगा, लेकिन सपना नहीं हो सकता, ये तो सच था। मैं बिल्कुल खुले आसमान में पड़ा था। मैं वहाँ पर उठा और सामने चलने लगा। मैंने ये तो देखा कि ये कोई गांव नज़र आ रहा है। मैंने सोचा कि मुझे उस जेलर ने किसी गांव के पास छोड़ दिया गया होगा, शायद ये उसी पेंसिल्वेनिया का कोई गांव हो। मैं जैसे ही उससे आगे बढ़ता जा रहा था तो मेरे लिए काफ़ी हैरानी की बात हुई। ये अमेरिका का कोई गांव नहीं था, बल्कि पंजाब का गांव था। यहाँ पर मेरे अपने लोग घूम रहे थे। कुछ लोगों को मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो वैसे तो लग रहे थे, लेकिन काफ़ी जवान लग रहे थे। कई लोगों को मैंने पहचान लिया था। ये वही लोग थे जो मेरे गांव में रहते थे, और मैंने पहचानने की कोशिश की। ये मेरा ही तो गांव था। ये कैसे हो सकता है? मैं इतनी दूर यहाँ अपने गांव में कैसे पहुँच गया? सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि क्या मुझे डिपोर्ट कर दिया गया है? क्या मुझे अपने ही गांव ले जाकर छोड़ दिया गया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं सोया, उठा तो यहाँ पहुँच गया। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि सच में उस काली कोठरी में ले जाकर सबके साथ ऐसा ही तो नहीं होता। वहाँ पर ले जाकर लोगों को वापस भेज दिया जाता हो, और सबको यही लगता है काली कोठरी में जाकर कोई वापस नहीं आता। लेकिन ये भी तो मेरे लिए दुख की बात थी। मैं वापस पंजाब में आ गया था। मैं ज़्यादा पैसे कमा भी नहीं पाया था और वापस आ गया था। कर्जा लेकर तो मैं बाहर गया था और मैं ज़्यादा पैसे कमा भी नहीं पाया, और जो भी पैसे थे वो तो वहीं पर थे और वहीं रह गए। मैं वापस आ गया, लेकिन कुछ तो अजीब था। ये गांव वैसा नहीं था जैसे में मैं रहता था। ये गांव तो ऐसा था जैसे बहुत साल पहले हो। लोग भी बिल्कुल जवान। मैंने अपने अंकल को पहचान लिया था, लेकिन उनकी दाढ़ी सफ़ेद नहीं, बिल्कुल काली थी। ये कैसे हो सकता है? वो जवान हो गए थे। ऐसे ही मैंने लोगों को पहचानना शुरू कर दिया, लेकिन वो सब जैसे जवान हो गए थे। ये काफ़ी हैरानी की बात थी मेरे लिए। मैंने वहाँ पर खुद को देखा, अपने बचपन को देखा। बचपन का वो लड़का मैं ही तो था, उसी नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी के गुड्डे बनाता हुआ। ये मैं था। मैं खुद को पहचान सकता था। मैं उसके पास गया और उसका नाम पूछने लगा। वो मैं ही तो था। उसने मेरा ही नाम बताया, और मैंने पास के कई लड़कों को पहचाना। ये मेरे बचपन के दोस्त थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ये क्या हो रहा था? मैं अपने गांव में कैसे पहुंच गया? और क्या मैं समय में पीछे पहुंच गया था? ये क्या हो रहा था? मेरे लिए काफ़ी खतरनाक था और मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। मैं वहाँ से भागकर वापस आना चाहता था। मैं वहीं पर आना चाहता था जहाँ से मैं गांव की तरफ गया। मैं वहाँ से भागा और दूसरी तरफ भागा। मैं काफ़ी तेज़ी से उसी तरफ जा रहा था जहाँ से मैं आया था, लेकिन मैं जैसे ही आगे की तरफ भागा तो मुझे एक और गांव नज़र आया। मैं उस गांव में घुस गया, लेकिन ये और भी अजीब। ये भी मेरा ही गांव था, और यहाँ पर अब लोग थोड़े बदल चुके थे। मैंने फिर से खुद को देखा। अब मैंने खुद को बचपन में नहीं, जवानी में देखा था। ये मैं ही तो था 15 साल पहले का। लेकिन ये हो क्या रहा है? मैं समय में आगे पीछे हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और मैं एक जगह पर बैठ गया। मैंने सोचा मैं सबको सच बता दूं तो क्या मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ? क्या सच में मैं समय यात्रा कर सकता हूँ? मैं ऐसे ही भागकर अपने घर की तरफ गया। मुझे लगा मैं घर में सबको बता दूंगा तो वो मुझ पर यकीन कर लेंगे। मैं भागकर अपने घर पहुंचा और वो सब मुझे देखकर हैरान थे।
वो कह रहे थे मैं बड़ा कैसे हो गया। मैं खुश था, मैं सबको गले लगा रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि गांव में आग लग गई। वो आग मेरे घर में भी लगी थी और मैं वहाँ से भागना चाहता था। मैंने सबके हाथ पकड़े और सबको कहा कि बाहर निकलो, ये आग कैसे लग गई। लेकिन वो सब कह रहे थे हम नहीं जा सकते, तुमको जाना होगा। क्यों? वो क्यों नहीं आ सकते? शायद वो इस आग में जल जाएं, मैं उनको बचा सकता हूँ। उन्हें बाहर आना होगा, ऐसे तो वो मर जाएंगे और हो सकता है इतिहास बदल जाए। मैं डर रहा था। मैं उस घर से बाहर निकला और मैंने देखा वो पूरा का पूरा गांव जल रहा था। लोग जल रहे थे, मेरे अपने परिवार वालों को आग लगी थी। मैं डर रहा था। मैं रोता रोता वहाँ से बाहर भागा और फिर से उसी जगह पर भागा जहाँ से मैं आया था। मैं वापस उसी काल कोठी में जाना चाहता था। ये क्या हो रहा था? मैं भागता भागता आगे गया। फिर से मुझे मेरा ही गांव नज़र आया, लेकिन जला हुआ, पूरी तरह से जला हुआ। वहाँ पर मेरे गांव का एक भी आदमी नहीं था और वहाँ पर पुलिस वाले घूम रहे थे। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, तो उसने बताया कि 10 साल पहले इस गांव में आग लगी थी और शायद एक लड़का जो यहीं पर रहता था उसने इस पूरे गांव में आग लगा दी और सबको जला दिया। कहते हैं वो विदेश में भाग गया। इस बात को सुनकर मैं डर गया था और मैं वहाँ से बाहर निकला और फिर से वहीं पर भागने लगा। मैं रो रहा था, करा रहा था। मैंने अपनी बाजुओं को देखा तो वो भी जली हुई थी, वो टूटी हुई लग रही थी। मैं वहाँ से भागना चाहता था और मुझे पता लगा कि सच में पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। मैं इसी तरह से कभी खेतों में भागता, कभी गांव में भागता। मैंने वहाँ पर 10 दिन गुजारे होंगे। मेरी दाढ़ी बढ़ गई थी, मेरा मांस लटक रहा था। मैंने 10 दिन से कुछ नहीं खाया था। भूख से मेरा पेट चला जा रहा था और मैं मरा सा जा रहा था। मैं बेहोश होता जा रहा था और एक पीपल के पेड़ के नीचे मुझे लगा कि शायद मेरी जान निकलने वाली है और मैं वहीं पर लेट गया। सब कुछ धुंधला होता गया और जैसे मुझे नींद आ गई। मैं सो गया था और जैसे ही मेरी नींद खुली मैं फिर से उसी काल कोठरी में। मैंने देखा कि ये क्या हो गया है। मैं चारों तरफ हाथ लगाकर देखने की कोशिश कर रहा था। मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मैं फिर से ठीक था। मैंने अपनी दाढ़ी को छूना चाहा, मैंने अपने मुंह को छूना चाहा। मैं ये देखना चाहता था कि क्या सब बदला है। मैंने देखा, मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी थी जितनी उस गांव में लगी थी। मैंने इससे ये अंदाज़ा लगाया कि अभी एक रात ही निकली है। यकीनन मैं सोया और उठा और इस एक नींद में मैंने 10 दिन गुजारे। ये एक भूतिया घटना थी जो मुझे डरा रही थी। मैं जान गया था ये काल कोठरी साधारण नहीं है। ये ऐसे टॉर्चर करती है जो आप सह नहीं पाते। नींद में मैं एक मौत ले चुका था और मुझे 2 दिन और गुजारने थे। मैं खुश था कि सिर्फ 2 दिन और। कहीं मैं 30 दिनों के लिए यहाँ पर आता तो क्या होता। मैं ये जानता था कि मुझे ये 2 दिन जागते हुए गुजारने हैं और मुझे सोना नहीं है। अगर मैं सोया तो मैं गया। दोबारा मुझे शायद ऐसा ही एहसास हो। वो पूरा दिन मैंने जागते हुए गुजारा और अगली पूरी रात मैं जागता रहा। मुझे पता था मैंने 2 दिन गुजार दिए हैं, एक ही तो दिन बचा है। यहाँ पर ना तो खाना आ रहा था ना ही पानी आ रहा था। मुझे भूखे प्यासे यहाँ पर दिन गुजारने थे। मैंने हाथ से देखने की कोशिश की यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक टॉयलेट थी और उसके सिवा कोई पानी का प्रबंध नहीं और कुछ नहीं। मैं रोए जा रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ
एक दिन ही तो और गुजारना था। मैं तीसरे दिन भी जागता रहा। मुझे नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन ऐसा डर आपको सोने नहीं देता। मैं जागता रहा। वो तीसरी रात भी मैं जागकर गुजारता रहा। मुझे नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, लेकिन मैं सोया नहीं। अब मैं 3 दिन गुजार चुका था और मुझे पता था अब मुझे छोड़ा जाना है। अब छूटने के बाद मैं यहाँ से बाहर निकलता और 15 दिनों में ही जेल से बाहर आ जाता। लेकिन कुछ अजीब हुआ। तीसरे दिन कोई आया ही नहीं। मैंने दरवाज़ा पीटा, मुझे बाहर निकालो। मैं दरवाज़ा पीटता रहा। मैं बाहर जाना चाहता था, कोई आ ही नहीं रहा था। इसी तरह से वो पूरा दिन निकल गया। मैं सोया नहीं। मुझे पता था मैं सोता तो मेरे साथ क्या होता। लेकिन वो दिन भी गुजर गया और उससे अगला दिन भी। कोई नहीं आया। 5 दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। क्या मैं यहीं पर मरने वाला था? कोई तो नहीं आ रहा था। जागते हुए मैं इतने दिन नहीं गुजार पाता। मैं तो पागल हो जाता। मेरा दिमाग सारा दिन चलता ही रहता। मुझे भ्रम होने लगे थे, जैसे कोई मुझसे बात करता है। मुझे आवाज़ें सुनाई देती और मैं सारा दिन चीखें मारता रहता। अब ये 6ठा दिन था और मुझे नींद आ रही थी। मैं रोते रोते ही दिन के वक्त सो गया। मुझे पता था सोना तो पड़ेगा ही। यहाँ तो कोई नहीं आ रहा, ना खाना ना पीना। मौत तो ऐसे ही आती, तो मैं सो जाता हूँ। शायद नींद में थोड़ी आसान मौत मिल जाए। तो मैं सो गया और जब मैं नींद में एक जगह पर पहुँचा तो मैंने देखा ये कोई गांव या शहर नहीं, ये तो जलता हुआ ज्वालामुखी था। ये जलती हुई धरती थी। मैं जहाँ भी जाता वहाँ से आग ही निकल रही थी, जैसे ये नर्क हो। मेरे पाँव की ज्योति जल गई थी और जैसे ही वो जली मेरे पैरों में छाले होने लगे। जलती हुई धरती पर चलना कितना मुश्किल होता है और कितना दर्दनाक, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं गिरता तो मेरे हाथ भी जलते, लेकिन मैं पाँव से चलकर जाता कहाँ। ना कोई पेड़ ना कोई पत्थर, वो जलती हुई रेत की तरह बनी धरती। मैं चलता गया, चीखता गया। वो पूरा दिन ऐसे गुजरा और इतना दर्द कोई कैसे सह सकता है। मैं वहाँ पर गिर गया और जैसे मुझे नींद आ रही हो और मैं मर रहा हूँ। ऐसे वहाँ पर एक दिन निकला, वो सालों के बराबर था। दर्द का भरा एक दिन। मैं जैसे ही उठा तो मैं फिर से उसी काली कोठरी में था। मुझे एहसास था कि इसी तरह से यहाँ पर हर रोज़ होता और मेरी मौत होनी ही थी। लेकिन मैं सो चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं कोशिश करूँगा 1 से 2 दिन मैं ना सोऊं। लेकिन 2 दिन तक मैं ना सोया, फिर भी वहाँ कोई नहीं आया। प्यास की इंतहा हो गई थी और शायद मैं मरने वाला था। वहाँ पर पानी नहीं था। मैं नीचे लेटा करा रहा था और इसी तरह से शायद 8वें दिन मुझे फिर से नींद आ गई होगी और फिर से मैं एक अलग ही जगह पर, मैं हवा में तैर रहा था। मुझे अपने सामने ग्रह नजर आ रहे थे। वहाँ पर सांस नहीं ली जा रही थी। मेरे फेफड़े फटने को आ रहे थे और ये पूरा दर्द हो रहा था, जो पूरा एक दिन मैं सहता रहा। ना मरा और ना ही जान निकली, बस दर्द। ना मैं बेहोश हो रहा था, वो दर्द मुझे चीरता जा रहा था। वो पूरा दिन ऐसे ही निकला। बाद में मैं मर गया हूँगा। मेरी जान निकली और मैं जैसे सो गया। फिर से मेरी नींद खुली। मैं उसी काली कोठरी में। मैं जान गया था ये काली कोठरी कोई साधारण कोठरी नहीं है। ये मुझे पागल बना देगी या मुझे मार देगी, लेकिन मैं खुद नहीं मरूंगा। अगर मुझे मारना है तो कोई और मारेगा, मैं तो नहीं मरने वाला। इसी तरह से मैं वहाँ बैठा रो रहा था और मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला। कोई आया। मेरे सामने पुलिस वाला खड़ा था और मैं भागकर उसके गले लिपट गया।
मैं रोकर कह रहा था, यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे कुछ खिलाओ, मुझे कुछ पिलाओ, मैं मर जाऊँगा, मुझे कुछ खिलाओ। वो पुलिस वाला मुझे फिर से इंटेरोगेशन रूम में ले गया। तब मेरे सामने वो जेलर बैठा था। वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या हुआ, तुमने ये 3 दिन कैसे गुजारे। मैं हैरान और परेशान। 3 दिन? मैं तो हफ्ते से ऊपर से अंदर पड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कितने दिन। और वो सपने कितने दिनों के होते हैं। मैं इतना दर्द नहीं सह सकता, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। तो वो जेलर बता रहा था, तुम वो इकलौते इंसान हो जो उस कोठरी से बाहर आए हो। तुम हमें बता सकते हो वहाँ पर क्या होता है। वहाँ पर कोई जाकर वापस क्यों नहीं आता, और 30 दिन की सज़ा इतनी लंबी कैसे होती है। तो मैंने उनसे कहा, वो सपनों का नर्क, वो समय यात्रा का एहसास, वो डर, वो अपनों की मौत, वो तो दूर, आप तो वहाँ खाना और पानी तक नहीं देते, कोई जिंदा कैसे रह सकता है। तो वो जेलर ने कहा, तुमने देखा नहीं, जब दरवाज़ा खोला तुम्हारा पैर जिस पर पड़ा था वो प्लेट थी जो हर रोज़ तुम्हारे कमरे के अंदर भेजी जाती। उस पर ढेर सारा खाना होता, उसी के साथ एक जग जिसमें बहुत सारा पानी होता। हर रोज़ दरवाजे के अंदर नीचे वाले रास्ते से भेजी जाती। वो दिन में 4 बार भेजे जाते। मैं भी तो जानना चाहता था कि अंदर क्या हो रहा है, इसलिए मैं एक बार का खाना ज़्यादा भेजता था और 15 से 20 मिनट बाद वो प्लेट बाहर को आ जाती और वो जग भी बाहर फेंका जाता। तुम खाना खाते, पानी पीते और उनको बाहर फेंक देते। हमने कभी सवाल नहीं किया, लेकिन आज तुम कह रहे हो तुमने ना खाना खाया ना पानी पिया। मैं उनको कह रहा था, पहले मुझे पानी पिलाइए, 3 दिन से मैंने पानी नहीं पिया, मेरा गला सूखा जा रहा है। मेरे सामने पानी रखा गया और मैं पूरा एक जग भर के पी गया। और मैं उनको कह रहा था कि अंदर कुछ ना कुछ तो है, कोई पारलौकिक शक्ति जो जिंदा नहीं रहने देना चाहती, वो मार देती है। और जिस खाने की बात कर रहे हो वो मैंने नहीं खाया, वो पानी मैंने नहीं पिया। मैं बस वहाँ से बचकर आ गया था और इसी तरह 15 दिन मैंने आसानी से गुजारे। उस नर्क में 3 दिन जो शायद बहुत लंबे थे, गुजारने के बाद वो 15 दिन बहुत कम थे। मैं वहाँ से बाहर आ रहा था और वो जेलर बार बार मुझसे पूछ रहा था कि क्या सच में इस काली कोठरी में ऐसा ही होता है। तो मैं बता रहा था, बिल्कुल सच। तो वो जेलर बस यही पूछ रहा था कि अगर तुमने वो 3 दिन तक खाना नहीं खाया ना पानी पिया, तो अंदर वो कौन है जो खाना खाता था और वो पानी पीता था, वो कौन है। तो मेरा एक ही जवाब था, आपको उस काली कोठरी के अंदर जाना होगा, खुद ही देखना होगा, आप भी जान जाएंगे वहाँ क्या है।